के पास है, क्योंकि ये सोच बहुत सुंदर है कि हम श्रमिकों को, मजदूरों को यूनियनाइज करें, उनको यूनियन के लिए करें। यही रास्ता भी यही है, और कोई विकल्प नहीं है। हम जब तक यूनियन बना के खड़े नहीं होंगे तो सरकार गांठेगी नहीं, क्योंकि वही एक रास्ता है जो मुझे यहाँ बैठ के मैं सुन रहा हूँ। इतने सारे संगठन, उजाला संगठन है, घरेलू कामगार संगठन है, हमारे साथी लोग यहाँ बोल रहे थे। बाबा आडव को याद करेंगे आज इसी मौके पे, क्योंकि बाबा आडव ने हमालों की बहुत बड़ी पंचायत बनाई और वो यूनियन से हमारे वह तनख्वाह लेते हैं, वह उनको महीने का वेतन मिलता है। हमालों के अपने कॉलोनी, हमालों के अपने बैंक, उनका अपना स्कूल है, उनके अपने सलाहकार है, और वो हमारा उन्हीं पल्लेदारी से तनख्वाह लेते हैं महीने की। वो रोज एक बोरी डाली, 2 बोरी डाली, एक ट्रक खाली किया, और 3 पैसा भी लेते हैं। वो काट जाता है। एक पथाड़ी बोर्ड है, उस बोर्ड में सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड है, और बाबा की बहुत सपना था कि ये फैलना चाहिए पूरे देश में, केवल वहीं नहीं। तो पूना में ये बहुत बड़ा हमारी पंचायत, तो वहाँ हमारी पंचायत, उनके अपने कष्टा की भाकरी, मतलब पूरे शहर में खाना बनाने का, हमारे परिवार में जो बहने हैं वो खाना बनाने का काम करते हैं। तो पूरे पूना शहर में एक जगह काउंटर बने हुए हैं, खाना वो बनाते हैं, वो बिकता है और बहुत सस्ते में वो खाना मिलता है। तो मैं कह रहा हूँ सोच जो लोग ऐसा चालू करते हैं वो बहुत सुंदर है। और एक तो उनको बहुत धन्यवाद जिन्होंने जिन साथियों ने ये सोच चालू किया, और आज 20 साल का सफर। एक मैं आज और 20 साल की याद कर रहा हूँ। आज 20 साल में एक बड़े कानून की वो जो बहन बोली थी अभी यहाँ उजाला संगठन से, उन्होंने कहा कि पिकू भाई ने, तो उन्होंने कहा नरेगा बहुत जरूरी है। आज उसका मर्डर हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आज पूरे दिन, आज मेरे अपने दुख का जो तकलीफ वो यही था कि आज उसका मौत संसद में किया। उन लोगों ने किया जिन लोगों को हम लोगों ने चुन के भेजा, जिनको हम चुन के वहां भेजते हैं वही हमें चुनते हैं। और आज उन्होंने एक कानून को खत्म किया और उसकी जगह एक ऐसा कानून लाए हैं जो किसी मतलब का नहीं। वो कह रहे हैं बुढ़ाओं में कि 125 दिन की गारंटी नहीं है, वो 125 दिन नहीं है। केंद्र सरकार कह रही है हम 75 दिन देंगे और 50 दिन राज्य देगा, जब इससे उनके माथे पड़ रहे हैं। जिन राज्यों की हिम्मत हैसियत ही नहीं है, वो आप उनके माथे पड़ के दोनों चलेंगे तो नरेगा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो नरेगा लगभग आज आखिरी दिन उसका उस कानून का मर्डर हो गया, और ऐसे फट 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 उनको पड़ा गया। तुरंत उन्होंने कहा कि बस हल्ला गुल्ला होता रहा, विपक्ष ने अपनी हल्ला गुल्ला करते रहे और उन्होंने कुछ नहीं सुना, और उसको फट पड़ा के उन्होंने कहा संसद बंद और छुट्टी करके निकल गई। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, हम 20 साल का श्रमिक अपना एक मना रहे हैं, लेकिन 20 साल का एक दुख भी है। नरेगा भी 20 साल का ही हुआ, नरेगा भी आज 20 साल का हुआ है, और उस 20 साल के नरेगा भी उन्होंने खत्म किया। तो मैं यहाँ से ताकत लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हम नहीं लड़ेंगे तो कुछ मिलना नहीं। और इसीलिए मैं मेरे मन में यह है कि हमारी सामाजिक सुरक्षा कैसे होगी, चाहे वो हमाल हो, चाहे वो घरेलू कामगार हो, चाहे वो नरेगा के मजदूर हो, चाहे वो गिग वर्कर हो। गिग का भी कानून की बात है कि उनको वो जो सामान मंगाने वाले हैं वो उनकी सामाजिक सुरक्षा कैसे फिक्स होगी, उसके लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई का हमारे सामने एक है चैलेंज कि हम उसके लिए लड़ें। और नरेगा के लिए वापस खड़ा होना पड़ेगा, और इस सरकार को समझाना पड़ेगा। और ये सरकार में कुछ नहीं है, उनको समझ में आ गया कि हमें आपका विकास के काम वोट देते हैं, हमें मालूम है वोट कैसे लेना है। तो मोदी जी का जो पारा है वो आसमान पे चढ़ा हुआ है, तो उनको मालूम है कि कुछ नहीं करना है, वोट तो मैं ले लूंगा। वोट लेने के मेरे पास तरीके हैं, और वही तरीके इन्होंने कर दिए कि आपका वोट का तरीका कुछ अलग है, लेकिन ये जो हक वाले हक अधिकार के जो कानून है उनको वो नहीं रखना चाह रहे, वो खत्म नहीं करना चाह रहे।